हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। आज हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षाओं के लिए जनरल अवेयरनेस के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत में प्रथम रेल कब चलाई गई? आपके सामने चार ऑप्शन: ए 1854, बी 1853, सी 1856, डी 1855। आपका राइट आंसर है बी 1853 को। अगर बात की जाए भारत में प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, तो ये मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आपके सामने चार ऑप्शन: ए मत्स्य उत्पादन, बी बाढ़ नियंत्रण, सी दूध उत्पादन, डी गेहूं उत्पादन। आपका राइट आंसर है सी दुग्ध उत्पादन से। अगर बात की जाए श्वेत क्रांति की, तो श्वेत क्रांति का संबंध, श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। अगर बात की जाए मत्स्य उत्पादन की, तो मत्स्य उत्पादन का संबंध नीली क्रांति से है। इसके जनक हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन है। अगर बात की जाए गेहूं उत्पादन की, तो गेहूं उत्पादन का संबंध हरित क्रांति से है। इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन: ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी यूरेनस। आपका राइट आंसर है बी शुक्र ग्रह। अगर शुक्र ग्रह की बात की जाए, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा, गर्म ग्रह कहा जाता है। अगर बात की जाए बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह को सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है और यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य का एक चक्कर 88 दिनों में पूरा करता है। अगर बात की जाए मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, डीमोस और फीबोस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था? आपके सामने चार ऑप्शन: ए एप्पल ने, बी IBM ने, सी HCL ने, डी इंटेल ने। आपका राइट आंसर है डी इंटेल ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम विश्व कप क्रिकेट किसने जीता था? आपके सामने चार ऑप्शन: ए भारत, बी इंग्लैंड, सी वेस्ट इंडीज, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका राइट आंसर है सी वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। ये सन 1975 ईस्वी में जीता था, जिसमें फाइनल मैच में वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? आपके सामने चार ऑप्शन: मंगल शुक्र, बी बुध शुक्र, सी मंगल बृहस्पति, डी शुक्र शनि। आपका राइट आंसर है ए मंगल शुक्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन: ए वरुण, बी नेपच्यून, सी प्लूटो, डी बृहस्पति। आपका राइट आंसर है सी प्लूटो। अगर बात की जाए बृहस्पति की, तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय बागवानी अनुसंधान कहाँ है? आपके सामने चार ऑप्शन: ए बेंगलुरु, बी गांधीनगर, सी भोपाल, डी भुवनेश्वर। आपका राइट आंसर है ए बेंगलुरु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। LBW शब्द निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शन: ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी पोलो, डी हॉकी। आपका राइट आंसर है बी क्रिकेट से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन: ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। आपका राइट आंसर है बी उत्तराखंड। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? आपके सामने चार ऑप्शन: ए मौर्य, बी ज्ञात्रक, सी शाक,
डी कुरु। आपका राइट आंसर है शाक वंश से संबंधित थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में 563 ईसा पूर्व हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। समुद्र में सबसे अधिक कचरा फैलाने वाला देश कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन। ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी फ्रांस। आपका राइट आंसर है बी चीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। रिवर ऑफ स्मोक किसकी रचना है? आपके सामने 4 ऑप्शन। ए अमिताभ घोष, बी अमर्त्य सेन, सी शशि थरूर, डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपका राइट आंसर है ए अमिताभ घोष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन। ए ग्वाटेमाला, बी मैक्सिको, सी अमेरिका, डी बोलीविया। आपका राइट आंसर है बी मैक्सिको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है? आपके सामने 4 ऑप्शन। ए सिपकला, बी जोजिला, सी नाथुला, डी जेलेपला। आपका राइट आंसर है सी ए सिपकला। अगर बात की जाए जोजिला दर्रा की, तो ये जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। अगर बात की जाए नाथुल्ला और जेलेपला दर्रा, ये दोनों सिक्किम में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। अफ्रीका में सबसे घनी आबादी और प्रचुर तेल वाला देश है? आपके सामने 4 ऑप्शन। ए युगांडा, बी केन्या, सी नाइजीरिया, डी सूडान। आपका राइट आंसर है सी नाइजीरिया। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। किसान कॉल सेंटर का नंबर है? आपके सामने 4 ऑप्शन। ए 1351, बी 1555, सी 1855, डी 1551। आपका राइट आंसर है डी 1551। यह सेवा निःशुल्क है। यह 22 भारतीय भाषाओं में सहायता प्रदान करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है? आपके सामने 4 ऑप्शन। ए 70 अंश, बी 80 अंश, सी 90 अंश, डी 100 अंश। आपका राइट आंसर है सी 90 अंश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। BCCI चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन। ए रवि शास्त्री, बी संदीप पाटिल, सी MK प्रसाद, डी गावस्कर। आपका राइट आंसर है सी MK प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन। ए 15 जनवरी, बी 21 अगस्त, सी 10 मार्च, डी 12 अप्रैल। आपका राइट आंसर है बी 21 अगस्त को। अगर बात की जाए 15 जनवरी, तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? आपके सामने 4 ऑप्शन। ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी प्रधानमंत्री, डी विधि मंत्रालय। आपका राइट आंसर है बी संसद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन। ए विष्णुप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी रुद्रप्रयाग, डी देवप्रयाग। आपका राइट आंसर है देवप्रयाग। अगर बात की जाए विष्णुप्रयाग की, तो विष्णुप्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा नदी के संगम पर बसा हुआ है। अगर बात की जाए कर्णप्रयाग की, तो कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर बसा हुआ है। अगर बात की जाए रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग मंदाकिनी
और अलकनंदा के नदी के संगम पर बसा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। केंद्र सरकार द्वारा प्रचारित न्यू इंडिया का लक्ष्य प्राप्त करने का समय रखा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन ए 2020, बी 2022, सी 2024, डी 2028। आपका राइट आंसर है बी 2022 को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। फेसबुक एशिया में अपना पहला डेटा सेंटर कहाँ पर स्थापित कर रहा है? आपके सामने 4 ऑप्शन ए सिंगापुर, बी ताइवान, सी भारत, डी चीन। आपका राइट आंसर है ए सिंगापुर। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। केरल के तट को क्या कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन केनरा तट, कोंकण तट, सी कोरलमंडल तट, डी मालाबार तट। आपका राइट आंसर है डी मालाबार तट।